चोई साहब लोग पता है क्या कहते हैं? वैसे एक बात है, बाबा जी ने बातें बड़ी और क्या बातें की हैं जनाब चोई साहब, आप भी फौरन जो है मुतासिर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा जी की अब सियासत हो रही थी खत्म, बाबा जी ने कहा कि चलो एक अच्छा इशू मिला है, कोई नारे शारे मार के, कोई रोले रप्पे डाल के, कोई टायर शायर जला के एक दफा फिर झंडा ऊंचा कर लेंगे। क्या बात करते हैं आप चोई साहब? बाबा की जो वक्ती सियासत नहीं थी, बाबा का काम तो अभी तक चल रहा है। मैं एक बात करूं, सियासत खत्म कभी होती नहीं है, सच मेरा कोई काज नहीं है, ना मैंने वजीर बनना है, वजीर आजम बनना है, सदर बनना है। मुझे लोग कहते हैं तुम सुबह हज़ारा का गवर्नर तुम्हें बनाएंगे, वजीर आला हो गए। मैंने कहा ना गवर्नर थी वे, ना वजीर आजम थी वे, बाबा खादम थी वे, दुनिया की कोई शय नहीं लूंगा, सिर्फ एक बार सुबह हज़ारा दामे। पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान खपे, बाबा जी का थी वे। मैं ये मानता हूँ, लेकिन मैं बाबा जी से पूछना, चलो इन्होंने गाड़ी शाड़ी ले ली, काम क्या कराया इन्होंने अपने, जब ये उधर जिला कौंसिल के ये सब कुछ चेयरमैन रहे, इन्होंने काम आपको एक बात बताऊं, ये तरक्याती कामों से कौमें नहीं बनती हैं, कौमें बनती हैं किरदार से, औसाफ से, शराफत से, हया से, गैरत से, ईमान से। गुलाम नहीं होती है कौम, वो चीज़ सिखाओ, किरदार साजी हो। तो ये क्या उससे काम हुआ क्या नहीं हुआ, जो पैसे में जो हुकूमतें देती हैं उससे जो तरक्याती काम होते हैं हो जाते हैं। इससे क्या है कि तुमने ज़्यादा कराया, हमने कम कराए, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का खर्च हो रहा है, हुआ है तो थोड़ा हुआ है, ज्यादा हुआ है, डज इट मेक एनी डिफरेंस? एक बात है बाबा जी, आपने जो तो ये देखिए, अब आप वो गौहर यूब है, वो सरदार यकूब है, इस तरह के और जितने भी हज़ारा डिवीजन के लोग हैं, जी अपने मफाद के लिए खड़े हुए, ये सोचे हैं नहीं, उन्होंने आपको आगे किया है, खुद ये दौड़ जाएंगे। ये बात नहीं है, अवाम ने उनको मजबूर कर दिया है। वो कहे ना, वो कहे कि हम नहीं है इसके साथ, लोग नाका बंद कर दें। यही गल सुननी से बाबा जी, ये जो कैप्टन सफदर हैं ये भी आपके साथ हैं या ये पीछे पीछे है? ये तो जवांतरा है, उसका दामाद है। वो ये क्लास और है, ये मुफादात की क्लासें हैं। अगर वो हज़ारेवाल होता तो हमारे साथ खड़ा होता, जिस तरह सब खड़े हैं। कोई जो इख्तलाफ हज़ारे में नहीं कर सकता है। कोई कहे ना कि सूबा हज़ारा ना बने, मैं मान जाऊँगा, कहे कोई कहे। बाबा जी वैसे माशाल्लाह बड़े बुजुर्ग सियासतदान हैं, सियासत की ईची बीची आप जानते हैं। वो क्या होता है चोई साहब? वो होती है, नहीं हमें भी समझाए ना। बारीक बीनी नु कही है। अच्छा, बारीक बीनी को ईची बीची कहते हैं। आहो, ईची बीची ने कही है। अच्छा। मैं बारीक बीनी बिल्कुल नहीं जानता, मैं आपको सच बताता हूँ। ईची बीची मैं मोटी मोटी चीज़ें, इतना मेरा अकल, इतनी सूझबूझ मेरी नहीं है। मेरी गल तो सुनो, लेकिन जो मैं कहता हूँ वो सच कहता हूँ। मेरी गल तो सुनो ना, मेरा कहने का मकसद ये है कि इस तरह की जब भी कोई तहरीक चलती है, ये बात कही जाती है कि इसके कोई ना कोई इसके पीछे होता है। आपको पता है कौन से लोग इसके पीछे होते हैं? पीछे मेरा अल्लाह है, बस। एक टाइम रोटी खाता हूँ, किराए के घर में रहता रहा हूँ, मैं वज़ीर भी रहा हूँ, MPA भी रहा हूँ, पहले दो ज़िलों का चेयरमैन भी रहा हूँ। करोड़ों रुपए मुझे हमेशा ऑफ़र लोग करते रहे। मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया है, फ़कीरी गुजारी है, और मुझे एक शय अल्लाह से मांगी है दुनिया में, इज्जत और ईमान आखिरत में, बस। ये मुंडा मुतमनी हो रहा है, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ रिजर्वेशन इस दी है। मुझे बताएं बाबा जी, वहाँ पे देखें ना, जिला हज़ारा में, जिला नहीं कहते बल्कि हज़ारा में, हज़ारा सूबा में अब भी लोग क्यों आप आइन की खिलाफ वर्जी करा रहे हैं चोई साहब मेरी से? यार उनके घर में बैठे हैं, इस वक्त वही बात करेंगे। मेरी बात सुने, इस वक्त ये ताकतवर है। ये खिलाफ वर्जी, आप ये बताएं किस आइन की बात करते हैं? ये पार्लियामेंट और ये आइन जिसमें अवाम की तरफ तवज्जो ही नहीं होती है। अवाम की सोच है? आइन तो ये कहता है कि जो अवाम कहे वो बोलो। आइन ये नहीं कहता है कि अवाम कुछ और कहते हैं, तुम अपने पेट की खातिर जो मर्जी है बोलो। आइन तो ये कहता है कि कोई ये 62-63 में ये है कि जो क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन है, ई मस्ट बी सगेशियस, राइटियस, ऑनेस्ट एंड अमीन। और ये क्या हैं? सारे चोर चक्के और फेक डिग्री होल्डर्स। नीचे जो होता है हमारे पास नॉमिनेशन पेपर, उसके नीचे हलफ होता है, उस नॉमिनेशन पेपर के नीचे हलफ होता है कि जो कुछ मैंने इसमें लिखा है इट इज़ ट्रू एंड नथिंग एल्स। ये सच है। क्या ये सच है कि ये डिग्रियां जो ये साथ लिखते हैं
کہ ہم فلان ڈگری ہولڈر ہیں. بابا جی کیوں آپ نے پوری پارلیمنٹ اس کی آپ آئین کی کس آئین کی بات کرتے کیوں ہیں؟ آپ نے پوری پارلیمنٹ خالی کرانی ہے؟ چوروں کا گھر جو ہے وہ خالی ہونا چاہیے نا. ہونا چاہیے. ہاں، ہونا اچھا چاہیے. پارلیمنٹ چوروں کا گھر ہے؟ بالکل چوروں کا گھر ہے. بابا جی ایک منٹ ہے نا یار، میں اتنے سال چوروں نے گھر میں ڈالے ہیں. چوئی صاحب بات یہ ہے آپ نے زندگی میں اور کوئی زیادہ کام تو کیا نہیں، ایک کام آپ بہت اچھا کرتے ہیں، بریک لینے کا. بریک لینے والا. لو جی پھر ایک لو بریک آنے واپس، یہ بھی چنگا کام جی.